प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के लोग या विश्वासीगण या हम सब बातों को समझेगा। वो ऐसा एक दौर चल रहा है, ऐसा एक माहौल बन रहा है हर मसीहों के जीवन में कि हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, चाहे वो किसी आराधना का विषय हो, किसी प्रार्थना का विषय हो, किसी चंगाई का विषय हो, किसी छुटकारे का विषय हो। ये सब चीज़ों को जब हम सुनते हैं और जब इसे हम उसे महसूस करते हैं, उसे जब हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने जीवन में, तब हमारा जीवन ऐसा लगता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में और प्रभु की उपस्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये चीज़ें हमारे अंदर आता है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए उस दौर में दौड़ने के लिए जब अपने आप को देते हैं, तैयार होते हैं, देखिएगा आपके जीवन में ये वचन आपको रिलेटेड है या नहीं आपके साथ। क्योंकि जब आप परमेश्वर में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ना जब स्टार्ट करते हैं, आप देखिएगा आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप महसूस कीजिएगा जब ये संदेश प्रभु ने आज हमारे बीच में दिया है, हमारा आराधना ठीक ठाक होता है, हम लगातार कलीसिया आते हैं, हमारा लोगों के साथ बातचीत अच्छा होता है, हमको प्रभु के लिए जो करना है हम वो करते हैं, हमारा प्रार्थना जीवन अपना व्यक्तिगत वो भी ठीक ठाक चलता है, हमारा बाइबल स्टडी खुद का वो भी ठीक ठाक चलता है। लेकिन जिस रीति से परमेश्वर के आत्मिक उपस्थिति में बढ़ना होना चाहिए था, वैसे बढ़ नहीं पाते। और इस कारण कभी कभी मसीही लोग हताश रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, किसी को समझा नहीं पाते, कभी कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अगर मैं सामने वाले को बोलूं कि भाई मेरा आत्मिक जिंदगी बड़ा सूना चल रहा है, तो सामने वाला कहीं मुझे कमजोर ना समझ ले, सामने वाला कहीं मुझे ये ना समझे अरे ये तो कलीसिया का लीडर है, इसको तो हम लोगों को सिखाना चाहिए। लेकिन ये हमारे सामने आकर कह रहा है कि हम बहुत आत्मिक जीवन में महसूस कर रहे हैं, हम बहुत सूनापन महसूस कर रहे हैं। मेरे बात को समझिएगा, जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिया है वो ये है कि कई बार हमारा आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं पाते हैं, हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। आप लगातार कलीसिया आ रहे हैं, लगातार प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लगातार जब कोई आपसे मिलता है तो आपके चेहरे को देखकर इस बात का इल्म तक नहीं होता कि आपके अंदरूनी जीवन में आत्मिक जीवन के साथ क्या संघर्ष चल रहा है, क्या लड़ाइयाँ चल रही है। सामने से हम जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन अंदर में हमें महसूस करते हैं खुदा आपसे मिले हुए, आपकी उपस्थिति में भरे हुए कई समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी हम आपकी उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये होता है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। और परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक समय ऐसा होता है कि हम आत्मिक जीवन में भरे रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, हर समय हर घड़ी अपने खुदा के नाम को लेते हैं और महसूस करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, और हमें एक एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मसीह जिंदगी का गाड़ी आगे बढ़ता चला जाता है, साल पे साल बीतता चला जाता है, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता देखने में तो बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में भीतर की जो बात है, हम परमेश्वर में उतना मजबूत नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाते हैं जितना कि कैलेंडर में मेरा और आपका आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं, आपको पता है वी आर ए बॉर्न क्रिश्चियन, हम बचपन से क्या है, मसीह है। कुछ बोलते हैं आप कब आए उद्धार में, वो कहता है दीदी मैं पिछले साल ही प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। अरे आप पिछले साल आए, इस कलीसिया में मैं 15 साल से उद्धारकर्ता को जानकर इस कलीसिया में जुड़कर प्रभु का सेवा कर रहा हूं। और कभी कभार अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए कुछ लोग कलीसिया बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? लोगों को लगता है कि जिस कलीसिया में अभी हम आराधना कर रहे हैं, वहां का आराधना उतना स्पिरिचुअल नहीं है, वहां का संदेश उतना मजबूत नहीं है, और हम अपने जगह को बदलते हैं। हाँ, ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने बुलाया तो है लोगों को, लेकिन सबको मैंने बुलाया नहीं है।
याद रखिएगा, परमेश्वर सबके जीवन में या सब जगह पर परमेश्वर नहीं है। और कुछ जगह ट्रेडिशनली कलीसिया चल रहा है, कुछ जगह पर कुछ और तरीके से कलीसिया चल रहा है, कुछ जगह पे खुदा का आत्मा कलीसिया को चला रहा है, और कुछ जगह पे चलाना है इसलिए कलीसिया रन हो रहा है, अर्थात बंद हो जाता नहीं तो। इसलिए कुछ जगह पर जब आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं पाते हैं, ये अच्छा डिसीजन है कि हम एक ऐसे कलीसिया को ज्वाइन करें जिस कलीसिया की सारी बातें परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में होता है। आपके वहां पे आराधना में बैठकर, आपको वहां का संदेश सुनकर, आपको वहां के लोगों के साथ मिलकर अगर आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी महसूस होता है, दैट मीन्स आप एक सही जगह पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु इसका एक दूसरा साइड भी है, सबों के लिए नहीं है। इसका दूसरा एक पहलू यह है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार कलीसिया बहुत अच्छा होता है, पासवान बहुत अच्छा होता है, टीचिंग्स लेवल बहुत अच्छा होता है, कलीसिया की बात सारी बातें अगुवाई खुदा के आत्मा से होता है, सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। इसके बावजूद उस कलीसिया के विश्वासी प्रभु के आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं, जैसे का तैसा रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा, कैलेंडर की डेटें जो है वो स्पीड में तेजी से भागती चली जाती है, लेकिन जैसा खुदा में वो व्यक्ति को भागना चाहिए था वैसा भागता नहीं है। शरीर रूप में आत्मिक मजबूत दिखता है परंतु अंदर में आत्मिक मजबूत नहीं होता है। इसका कारण क्या है? अगर कलीसिया सही है, पासवान सही है, संगति सही है, आराधना सही है, टीचिंग सही है, प्रचार सही है, फिर हम प्रभु में नहीं बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? वही संदेश में आपके पास में आज प्रभु ने मेरे मन में अगुवाई दिया कि मैं इस चीज के बारे आपसे बात करूं। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 13 से लेके 15 वचन हम पढ़ेंगे, और सुनिए वहां पे परमेश्वर का वचन याकूब के द्वारा कलीसियाओं को क्या संदेश देता है। जी हां, 13 वचन से, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। मेरी जो परीक्षा हो रही है वो परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से, सुनिएगा, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा, और ना परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करता है, खुद करता है। फिर आगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर जो अभिलाषा है गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है, और पाप जब बढ़ता है, क्योंकि पाप कभी चुप नहीं रहता, पाप बढ़ने वाली चीज है, अगर आप उसे नहीं रोकोगे बढ़ता चला जाएगा। जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो वो पाप अपने अंदर से एक चीज को निकालता है, और वो चीज क्या है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। सुनिए ध्यान से, याकूब जब इस किताब को लिख रहा था, अब समझिएगा, याकूब जब इस किताब को लिख रहा था, आपको पता है नया नियम में जो पूरी किताबें हैं, मत्ती से लेके मलाकी तक, उस पूरे किताब में सबसे पहला लिखा हुआ किताब मत्ती रची सुसमाचार नहीं है, बल्कि नया नियम में सबसे पहला लिखा हुआ किताब जो है याकूब की पत्री है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना बाद में लिखा गया, लेकिन सबसे पहला जो किताब था नया नियम का, वो लिखा गया किताब का नाम क्या है? याकूब की पत्री। सुनिए ध्यान से, तो इसका अर्थ यह है कि हम जिस किताब से अभी हम देख रहे हैं वो नया नियम के इतिहास का सबसे पहला किताब था जिसको याकूब ने लिखा। और क्यों लिखा, लिखने के पीछे के कारण को भी हमें और आपको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, कितनों को याद है प्रेरितों के कार्य या प्रेरितों के काम की किताब 7वीं अध्याय में एक 7 पुरुषों को चुना जाता है, जिसमें से एक पुरुष का नाम था स्तिफनुस को खाना खिलाने का, बांटने का काम दिया गया था, परंतु स्तिफनुस वो काम भी करता था, साथ ही साथ वो जाकर लोगों को परमेश्वर के वचनों को भी सुनाता था। और परमेश्वर के वचनों को सुनाते सुनाते एक दिन की बात है कि उसके साथ कुछ लोग आकर भिड़ गए, बातचीत करने लगे, तर्क करने लगे, और इतने में ऐसा हुआ कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, और वहां पे लिखा गया स्तिफनुस को लोगों ने पत्थर से मार डाला।
अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उसका 8वां अध्याय में आपको मिल जाएगा कि जिस दिन स्तेफनुस मारा गया उसके बाद से कलीसिया में एक बड़ा उपद्रव स्टार्ट हुआ। और जब बहुत उपद्रव स्टार्ट हुआ, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, सताव स्टार्ट हुआ लोगों के जीवन में, मैं बात कर रहा हूं प्रेरितों के काम के इतिहास की पुस्तक के द्वारा, जब ऐसा हुआ लोग जो यरूशलेम में प्रभु की आराधना करते थे, विश्वासी जो यरूशलेम में प्रभु की महिमा करते थे, वे सब वहां से भागकर यहां वहां जाना स्टार्ट किए। कोई समरिया में चला गया, कोई कहीं और चला गया, क्योंकि यरूशलेम में बड़ा उपद्रव चल रहा है। मसीहों को मारा जा रहा है, लड़कियों को घसीट घसीट के मारा जा रहा है, बच्चों तक, बुजुर्ग तक, बड़े लोगों को भी जेल खाने में डाला जा रहा है। ये एक परिस्थितियां थी उस समय यरूशलेम में। तो यरूशलेम को छोड़कर लोग क्या हो रहे थे? भाग रहे थे अपना प्राण बचाने के लिए। लेकिन ध्यान से सुनेगा, अपना प्राण जब बचाने के लिए भाग रहे थे, आप जब प्रेरितों के कार्य किताब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा घटना वहां मिलेगा कि पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक व्यक्ति को खुदा ने चंगाई दिया, एक लंगड़े को प्रभु ने चंगाई दिया। लिखा गया है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं, परंतु जो है मैं तुझे देता हूं। कलीसिया 3000 से 5000 और कलीसिया बढ़ना स्टार्ट हो गया और बहुत एक जागृति चल रहा था वहां पे। घर घर लोग रोटी तोड़ रहे थे, घर घर मिलकर प्रार्थना, आराधना, महिमा, प्रशंसा सब कर रहे थे। लेकिन जिस दिन स्तेफनुस मारा गया, उपद्रव स्टार्ट हुआ, अब यरूशलेम पे वैसा आराधना अब नहीं हो रहा है, वैसा महिमा प्रभु को जैसा देना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हो तो रहा है चिप चिप कर, शांत तरीके से, क्योंकि अब विरोध यहां बढ़ चुका है। और इस दौरान प्रभु के जो अच्छे विश्वासी भक्तगण यहां वहां जब चल गए थे, उन लोग वहां जब चले गए, उनका वहां पर घर घर बैठकर प्रार्थना करना बंद हो गया, संगति करना बंद हो गया, आराधना करना बंद हो गया। हाँ, अकेले कर रहा था, मिल के नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये सब चीजें कहां हो रही थी? यरूशलेम में। आज जब लोग हट चुके, वहां से भाग गए, मैं आपको फिर से बता दूं, वे लोग अपने जान के लिए भागे थे, खुदा के विश्वास से नहीं भागा था, प्रभु को लेकर गए। और जब यहां वहां जब भागे, वे लोग हताश पड़ गए, क्योंकि संगति नहीं हो रहा है, आराधना नहीं हो रहा है, मेरे और आपके जैसा बैठकर प्रभु की महिमा, प्रशंसा, वचन नहीं हो रहा है। अब पतरस का प्रचार नहीं सुन पा रहा है, अब यूहन्ना का प्रचार नहीं सुन पा रहा है, अब प्रभु भोज की सेवकाई नहीं हो रही है, क्योंकि यह सब यरूशलेम में हुआ करता था। और इस दौरान प्रभु के विश्वासीगण बड़े हताश थे, बड़े दुख में थे, निराश में थे। तब प्रभु का दास याकूब ने पहली बार अपना कलम उठाया और नया नियम के इतिहास में पहला किताब उनको ढाढ़स देने के लिए लिखा। और क्या लिखा मालूम है? लिखा है, सुन लो मेरे विश्वासी भाई बहन, खुदा किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि वो सोच रहे थे कि क्या परमेश्वर हमारा परीक्षा कर रहा है? क्या हम जो जान के लिए यहां से वहां भाग रहे हैं, क्या खुदा हमको मार डालना चाहता है? क्या हमसे कोई गलती हो गई? तब उसने क्लियर किया, सुन लो, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। तब वो लोग क्लियर हो गया। लेकिन उसके साथ उसने एक बात कहा, परंतु उसने कहा 14 वचन में, परंतु पढ़ दीजिए, क्या लिखा 14 वचन में? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा था, मेरे भाई, अब रोटी तोड़ना तेरे और मेरे साथ नहीं हो पा रहा है, अब कलीसियाई आराधना बंद हो चुका है, अब प्रार्थना प्रभु को देना करना बंद हो चुका है। जैसे हम यरूशलेम में मिलके प्रार्थना करते थे, अब शायद वैसा संगति तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। यही वो समय है जब एक इंसान के जीवन में पाप का इतिहास स्टार्ट होता है। आपको पता है परमेश्वर के लोग पाप में कब गिरते हैं? तब नहीं जब वो आराधना में रहता है, तब नहीं जो वो संगति में रहता है, तब नहीं जो प्रार्थनाओं में रहता है, तब नहीं जो प्रभु की सेवकाई में रहता है। तब उनके जीवन में पाप का शुरुआत होना स्टार्ट होता है जब वो व्यक्ति संगति से अलग होता है। और यहाँ संगति से अलग होने के कारण उनको याकूब कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं से क्या है, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 वचन, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब जो ये मृत्यु आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई?
इस वचन में 15 वचन के आखिरी में लिखा गया है मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे साथ रहिएगा। तो यहां जब बोल रहा है कि मृत्यु को उत्पन्न करता है, स्क्रीन में देखिए वचन में क्या लिखा है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। वो कौन सी चीजें हैं जो इस व्यक्ति के जीवन में आज मृत्यु तक ले आया? स्टार्टिंग, शुरुआत कहां से हुआ? नहीं, अभिलाषा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन लोग पाप से अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं कि पाप करेंगे तो मर जाएंगे, पाप करेंगे तो खुदा नाराज हो जाएगा, पाप करेंगे तो परमेश्वर क्षमा नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाप से भी पहले कुछ चीजें हैं, और वो क्या है? अभिलाषा। सब बोलिए अभिलाषा। इसलिए याद रखिएगा, यहां पर जो बातें मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं, सब मेरे पीछे बोलिएगा कि पहला अभिलाषा आता है, फिर अभिलाषा में खींचता है, फिर अभिलाषा में फंसाता है, ठीक है? उसके बाद फिर बोलिए अभिलाषा हमें गर्भवती करती है, फिर गर्भवती के द्वारा पाप पैदा होता है, फिर पाप के द्वारा मृत्यु आता है ना? बहुत दूर है। कैंसर जो रोग है आपको बताया ना, उसका पहला स्टेज में पता नहीं चलता, दूसरा स्टेज में पता नहीं चलता, तीसरा स्टेज में अगर लकी है तो पता चल जाएगा। अगर आप लकी नहीं है, ऐसे मसीह में लकी अनलकी कुछ नहीं होता, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, लोगों को समझ में आए कि अगर आप सही है, अगर मौका है, तो थर्ड अगर स्टेज में पता चल जाए तो इंसान का बचने का थोड़ा चांसेस होता है। ज्यादातर संख्या में फोर्थ स्टेज में क्या होता है? पता चलता है। इसलिए याद रखिएगा, जब पाप किसी के अंदर प्रवेश करता है, शुरुआत के दौर पर पता नहीं चलेगा। हालेलुया। जब कोविड आया था, जब लोग बीमार पड़ गए, लोगों से पूछा जाता था, भाई तुझे कैसा कोविड हो गया? वो कहता मुझे नहीं पता, मैं मार्केट गया था और जिस दुकान से मैं सब्जी ले रहा था वो आंटी थोड़ा छींक रही थी, मैंने सोचा कि सर्दी जुकाम ऐसा ही होगा और मैंने उससे सामान लिया और घर आया, और मैं तो शुक्रवार को लिया, आज मंडे है, इसका मतलब जो वायरस था कब घुस गया? शुक्रवार। और इसको पता नहीं चला। जब पता चला तो वहां पे पेपर में आया कि यू आर पॉजिटिव। मेरे बात को समझिएगा। ठीक ऐसा ही है पाप, जब हमारे अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। इसलिए पाप से मत लड़िए। किससे लड़े? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बोले अभिलाषा। क्यों अभिलाषा ज्यादा काम करता है? मैंने आपको हिस्ट्री समझाया कि अब वो भाई, अब वो मसीह बहन प्रभु के संगति से क्या है? दूर है। अब रोटी तोड़ना घर घर नहीं हो रहा है, प्रार्थना करना घर घर नहीं हो रहा है। पहले होता था, वो बचा रहता था, लेकिन अब वो अकेले है, विश्वास को अकेले संभालना पड़ रहा है। इसलिए याकूब कहता है, सुनो, एक अभिलाषा बोलकर एक चीज है जो तेरे जीवन को मृत्यु तक पहुंचा सकता है। इसलिए पाप से भी ज्यादा अभिलाषा को अपने जीवन में आने मत देना। हालेलुया। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती। क्या है अभिलाषा? इसको इंग्लिश में कहा गया डिजायर। क्या बोलते हैं? डिजायर। सब बोलिए डिजायर। अभिलाषा का मतलब कुछ नहीं है आपके मन में उठने वाला सोच। मैं एक बात बताऊं, आप बोलिए पाप किसने लाया? कोई आंसर दीजिएगा जोर से। पाप किसने लाया? पाप किसके द्वारा आया? किसके द्वारा है? अरे पाप का गुरु कौन है? पाप का पिता कौन है? शैतान। अब एक सवाल मैं बोलूंगा, आपके पास जवाब नहीं होगा, विश्व के किसी लोगों के पास जवाब नहीं होगा। अगर शैतान पाप को लाया, तो शैतान के अंदर पहली बार पाप किसने लाया? शैतान के अंदर पहली बार पाप किसने लाया? यही समझना है। हम बोलते हैं शैतान हमारे मन में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। चलो अब छोड़ दीजिए, अब शैतान काम कर रहा है, लेकिन यही शैतान एक दिन स्वर्ग में रहता था। पवित्र स्थान, पवित्र परमेश्वर, बाकी स्वर्गदूत पवित्र, ये खुद भी पवित्र, आराधना पवित्र, सब कुछ पवित्र, और पवित्र जगह पर पवित्र स्वर्गदूत खड़ा होकर पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र माहौल में रहकर पवित्र वेशभूषा के साथ उसके अंदर पाप का शुरू होता है। तो लूसीफर के अंदर पाप किसने डाला? समझिएगा, पाप इसको समझकर समझिएगा। कई बार हम शैतान पे दोष लगाते हैं कि शैतान मेरे मन में क्या किया है? पाप डाला। शैतान बोलेगा पता है मेरे अंदर भी किसी ने पाप डाला, लेकिन मैंने नहीं डाला। उसके बाद मैं क्या बन गया? पापी बन गया। आपके अंदर शैतानी काम कभी कभी शैतान नहीं करता है,
हम सोचते शैतान करता है, शैतान बोलता पता है एक दिन मैंने भी सोचा कि परमेश्वर के सिंहासन से मेरा सिंहासन मैं क्या करूं, उठाऊं। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे अंदर भी क्या आया था, क्या आया था, अभिलाषा आया था। और पता नहीं अभिलाषा आते साथ खुदा को कैसे पता चल गया, और खुदा ने कहा ये अभिलाषा के साथ तू मेरे साथ स्वर्ग में नहीं रह सकता। अरे मैं तो किया भी नहीं था, मैंने सिंहासन भी नहीं बनाया, मैंने तो केवल सोचा था। एक छोटी सी अभिलाषा मेरे अंदर उठी थी, लेकिन आसमान के परमेश्वर ने मुझे आसमान से क्या कर दिया, नीचे गिराया। तो उसके अंदर वो अभिलाषा लाया कौन, कौन लेके आया? आपके अंदर शैतान लेके आता है, उसके अंदर कौन लेके आया? इसका अर्थ क्या पता है? अभिलाषा एक बहुत बड़ा चीज है जो इंसान खुद को क्या करता है, खत्म करता है। वो लूसीफर को शैतान बना दिया। क्या चीज है वो? बोलिए अभिलाषा। कौन है लूसीफर? बड़ा सामर्थ्य स्वर्गदूत, खुदा के सामने आराधना करने वाला, महिमा करने वाला, प्रभु को प्रशंसा देने वाला। उसके अंदर एक छोटा सा चीज आया जो आपके और मेरे अंदर भी है, और उसका नाम है अभिलाषा। इसके अंदर भी अभिलाषा आया, लेकिन अभिलाषा अच्छी नहीं थी परंतु बुरी थी। और उसने बोला कि मैं भी परमेश्वर के सिंहासन से अपना सिंहासन क्या करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा। इतने में परमेश्वर उसको आसमान से नीचे गिरा दिया। अब उसको सोचकर आप खुद सोचो कि एक अभिलाषा अगर एक सामर्थ्य स्वर्गदूत को एक सामर्थ्य शैतान बना सकता है, तो वैसे ही अभिलाषा आप जैसा सामर्थ्य विश्वासी को आने वाला खुदा से कई कोसों दूर एक ऐसा खतरनाक इंसान भी बना सकता है, अगर वो अभिलाषा हमारे अंदर है। तो याकूब कह रहा है अभिलाषा जो है ना, वो इंसान को पहला खींचती है, उसके बाद फंसाती है, फिर पाप गर्भवती होती है, फिर बच्चे को जन्मती है। जब वो बड़ा हो जाता है, पाप जब बड़ा हो जाता है, तब देखना तुम्हारा सांस उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय, मैं बोलना चाहता हूं, अभिलाषा को आने से क्या कीजिए, रोकिए। ऐसा मन में लेके चलिए कि एक अभिलाषा लूसीफर को शैतान बना दिया, और ऐसा ही अभिलाषा मुझे आपको क्या बना सकता है। आप ये मत सोचो मैं विश्वासी हूँ, मैं रिवाइवल टाबरनेकल चर्च में जाता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं तो हर रविवार को प्रभु भोज खाता हूँ, मेरे पास्टर अच्छे हैं, मेरे विश्वासीगण अच्छे हैं, दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे करोड़ों गुना अच्छा था लूसीफर, करोड़ों गुना सामर्थी, अभिषिक्त, देखने में खूबसूरत, ताकतवर, लेकिन वो उसको भी बचा नहीं पाया। वो अभिलाषा उनको ऐसा लेकर डूबा। आज उसके नाम से हम ऐसा बोलते, यीशु के नाम से निकल जा शैतान। शैतान बोले कोई इज्जत नहीं है क्या? हम बोलेंगे था तेरा इज्जत, परंतु आज तेरा इज्जत नहीं है। कारण क्या है? तेरे जिंदगी में तूने एक चीज को आने के लिए मौका दिया, और चीज क्या है? अभिलाषा। आपको बता दूं अभिलाषा किन के अंदर आता है? जो व्यक्ति फ्री है। सब बोलिए, जो व्यक्ति फ्री है उसके अंदर अभिलाषा आएगा। इसका मतलब क्या मालूम है? प्रभु ने मुझे और आपको बनाकर हमारे गले पर एक पट्टी नहीं बांधा, परंतु प्रभु ने हमें आजादी दिया है, छोड़ दिया है। और प्रभु कहता है एक समय आएगा, मैं रिटर्न आऊंगा, तुरी बजाऊंगा और मेरे अपने लोगों को बुलाऊंगा। उस दिन भेड़ को बकरियों से अलग करूंगा, उनके अभिलाषाओं को चेक करूंगा कि क्या तू मेरे वचन पे चला था या मेरे वचन पे नहीं चला था। तब तक मेरी बेटी, तब तक मेरा बेटा, जो तेरा अभिलाषा है उसे पूरा कर। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है हे जवान, अपनी जवानी के समय अपने मन मानी कर। एक्चुअली मन मानी कर मतलब क्या है? अभिलाषाओं को पूरा कर। इसलिए जवानों को देखिएगा, उनका शौक, उनका रुतबा बहुत अलग रहता है। थोड़ा उम्र होने के बाद लोगों को पता चलता है बेटा, लोगों को पता चलता है कि भाई 2 पैंट अगर है, 2 शर्ट अगर है तो जिंदगी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जवानों से पूछेगा, बोले होता थोड़ी ना 2 पैंट 2 शर्ट से। जब तक 15 पैंट और 15 शर्ट ना हो, मेरा तो जिंदगी नहीं बढ़ता है आगे, क्योंकि जवानों का जरूरत बहुत क्या है। तो प्रभु कहता है हे जवान, अपने जवानी के समय अभिलाषा कर। मैं मना नहीं करता अभिलाषा तू कर, परंतु याद रख मैंने इंसानों को एक आजादी दिया है, और इस आजादी का हिसाब मैं एक दिन स्वर्ग पे लूंगा। और वो है, प्रभु कहता है अभिलाषाओं को जानना, जांचना बहुत क्या है, जरूरी है। आप पाप में क्यों गिरते मालूम है? कोई गिराता बाद में है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ही अपने लिए पाप का फंदा बना लेते हैं।
और हम इसके ऊपर में ठिकरा फोड़ते, पता है शैतान ने मुझे बहका दिया, शैतान ने मुझे ऐसा कर दिया। देखिए शैतान इतना ताकतवर नहीं है कि परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि पर कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें कर सके। वो हमको बिखेरने से पहले खुदा से बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। इसलिए हमें जानना है क्या मेरे अंदर ऐसे कुछ अभिलाषा है, ये अभिलाषा मेरे जीवन को मृत्यु तक पहुंचा सकता है। मैं कुछ बातें बताऊं, आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। हवा को कितने लोग जानते हैं? हवा, ये हवा नहीं, वो हवा जिसने एक जन को बर्बाद कर दिया था। कौन है वो हवा? आदम को बर्बाद कर दिया था। किसको बर्बाद कर दिया था? मैं तो बोलूंगा उसने आदम को भी बर्बाद किया, उसने आदम को भी बर्बाद किया, उसने मेरे और आपके आने वाले नस्लों को भी क्या कर दिया? बर्बाद किया। ठीक है, इसलिए यहाँ बैठने वाले हवा मेरे ऊपर नाराज मत होइएगा, मैं उस हवा के बारे में बात कर रहे हैं। आप तो हवा हवा है, वो केवल हवा था। ठीक है, सुनिए ध्यान से। हवा के बारे में क्या लिखा गया मालूम है? हवा के पास मैं सोचता हूं कि हवा अगर उनका अभिलाषा उस दिन सही होता, हर जरूर शैतान आया, जरूर सांप आया, जरूर सांप ने बहकाया है। सांप का ये काम है, मालूम है, सांप आपके अंदर डायरेक्टली पाप नहीं ला सकता। शैतान मेरे और आपके अंदर डायरेक्टली पाप डाल नहीं सकता, इंजेक्शन के समान कभी नहीं कर पाएगा। शैतान को यह परमिशन नहीं है, शैतान कर भी नहीं सकता। लेकिन शैतान का एक औजार है, शैतान को मालूम है इसका अभिलाषाओं को अगर मैं पकड़ लूं, इसके अभिलाषाओं में अगर मैं कुछ मिक्स कर दूं, इसको ऐसा कुछ टीचिंग्स दे दूं ताकि इसका अभिलाषा क्या हो जाए? बदल जाए, तो इससे मैं पूरा दुनिया क्या कर सकता हूं? बदल सकता हूं। इसलिए शैतान आया और हवा से बातें करना स्टार्ट हुआ, और हवा से जब बातें करना स्टार्ट हुआ, बहुत सारी बातें हुआ। हवा ने बोला नहीं, प्रभु ने कहा कि इसे खाना नहीं, इसे छूना नहीं। तो उसने बोला नहीं, ऐसे बात नहीं है, पर जिस दिन तुम खाओगे, तुम खाने के बाद क्या हो जाओगे? मर जाओगे। शैतान ने कहा ऐसी बातें नहीं है। तो शैतान बोल बोलकर हवा के अंदर जो उस फल के लिए अभिलाषा नहीं था, उस अभिलाषा को क्या कर दिया? जगा दिया। आपको पता है, अगर आज के दिन, अगर उस दिन हवा अगर अपने अभिलाषा के ऊपर कंट्रोल पा जाती, दुनिया उसके बाद कुछ और होता। हालेलुया। और एक जन है जिसके बारे में लिखा गया है कि उसकी वेदी के ऊपर से उसका भेंट स्वीकार नहीं किया गया, गुस्से में आ गया, और गुस्से में आकर एक हड्डी लिया और जंगल में उसके भाई जा रहा था, उसके पीछे से आकर उसके भाई को मार डाला। उसका भाई उसी समय मर गया। और आसमान से परमेश्वर ने पूछा, हे कैन, तेरा भाई कहाँ है? कैन बोलता है, मेरे भाई का मैं रखवाला हूं। मैं पूछता हूं, अगर कैन उस दिन परमेश्वर ने उसके वेदी में से भेंट को स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर कैन अपने अभिलाषाओं को कंट्रोल कर लेता, तो उसके बाद की स्टोरी, कहानी कुछ बदल जाती। एक व्यक्ति था जो छत के ऊपर गया और कुछ देख रहा था। देखते देखते उसका नजर किसी और जगह पर पड़ा, और जैसा वो पड़ा, एक बार देखा, फिर घुमा, फिर देखने का मन किया, और 2-3 बार देखकर नीचे आया। और वो अपने लोगों से कहा, वो कौन औरत है जो वहां नहा रही है? उन्होंने कहा, साहब आपके अंडर कोई काम करता है, उसकी बीवी है। लिखा गया है, अगर दाऊद उस छत पे अपने अभिलाषाओं को क्या कर लेता? कंट्रोल कर लेता, तो मुझे विश्वास है कि जो मंदिर है सुलेमान नहीं बनाता, कौन बनाता? दाऊद बनाता। आपको पता है, दाऊद ने देखा, उस स्त्री के साथ अपने आप को भ्रष्ट किया, और वो दाऊद मर्डरर बन गया। कहां से स्टार्ट हुआ? किस जगह से स्टार्ट हुआ? पाप से नहीं। पाप से पहले क्या आता है? अभिलाषा। लूसीफर शैतान कैसे बना? अभिलाषा। हवा एदन को छोड़ के जाना क्यों पड़ा? अभिलाषा। कैन ने अपने भाई को क्यों मारा? अभिलाषा पे कंट्रोल नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि वह उस छत के ऊपर में दाऊद क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाकर कर लेता, तो शायद दाऊद का कहानी कुछ और होता। लेकिन दाऊद अपने अभिलाषा पे कंट्रोल नहीं कर पाता। पता है, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अच्छा कलीसिया, अच्छा बासवान, अच्छा टीचिंग, अच्छा प्रचार आपको बदल नहीं सकता अगर आपके अंदर का अभिलाषा गलत है। तो आप उस अभिलाषाओं के साथ कलीसिया में बैठ सकते हैं, उस अभिलाषाओं के साथ आराधना कर सकते हैं, उस अभिलाषाओं के साथ प्रभु को महिमा दे सकते हैं, लेकिन तनिक भर भी आपका जीवन बढ़ेगा नहीं, थोड़ा भी आपका जीवन बढ़ेगा नहीं। लोग बोलेंगे, इस कलीसिया में आकर, इस प्रचार को सुनकर, इस संगति में आकर लोगों का जीवन कैसे नहीं बदला। हमारा शकुंतला आंटी बोलती है कि अगर इस कलीसिया में आकर किसी का जीवन नहीं बदला,
तो मुझे नहीं लगता कहीं जाके बदलेगा। मैं नहीं बोलता हूं, आंटी अंकल कभी कभी बोले हैं मुझे कि इस कलीसिया में अगर जीवन नहीं बदला तो फिर कौन से कलीसिया में जाकर जीवन। मैं ये नहीं कहता कि मेरा कलीसिया दुनिया का नंबर 1 कलीसिया है, जी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों का फीडबैक बोल रहा हूं। मैं बोलना ही चाहता हूं, अच्छा आराधना आपको नहीं बदलता मेरे प्रियो, अच्छा वचन आपको नहीं बदलता, अच्छा वचन आप ताली बजाओगे मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा वचन आपको अच्छा तब करता है जब उसको अपने जीवन पे आप क्या देते हैं, जगह देते हैं और बोलते खुदा आज का वचन मेरे अभिलाषाओं को मारने पाए यीशु के नाम से। तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बढ़ोतरी लाता है। क्योंकि अगर हम अपने अभिलाषाओं को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ा नहीं सकता। आप सोच के देखिए, प्रभु बोल सकता था कैन ठीक है कोई बात नहीं, तूने मार दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, परमेश्वर उस जगह पर कैन को भी, वहां कैन खुद ब खुद क्या हो गया, श्रापित हो गया। हवा और आदम को आदम का बगीचा छोड़ना पड़ा। प्रभु का दास राजा दाऊद उस जगह पर ऐसा गिरा, जो पहले एक गलत चीज देखने वाला बना, फिर वो गलत काम करने वाला बन गया, फिर उसका हाथ खून से रंग गया और प्रभु ने उसके हाथ से मंदिर बनाने का जो सौभाग्य था वो छीन कर उसके बेटे सुलेमान को दिया। ये सब क्यों पता है? अभिलाषा। आज आप जो यहां बैठे हुए हैं, क्या यहां आपको आज बैठना चाहिए था, या आपको आज आपका स्पिरिचुअल लाइफ इससे भी और ऊंचे पे होना चाहिए था? लेकिन अगर आज आप यहां बैठे हैं बिकॉज आपका अभिलाषा के द्वारा आप यहां बैठे हैं, और अगर आपको अच्छी जगह में बैठना चाहिए था, आपका सेवा और बढ़ना चाहिए था, आपका आत्मिक जिंदगी और बड़ा होना चाहिए था, आपके प्रार्थनाओं में अद्भुत ताकत होना चाहिए था, आपके प्रचार में सामर्थ होना चाहिए था, तो आपका अभिलाषा ही आपको आज कहां लेके आया, इस जगह पर खड़ा किया। मेरे बात को समझिएगा, अपने अभिलाषाओं के ऊपर क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। और अभिलाषा कब आता है? याकूब ने कब बोला, किन लोगों को बोला कि देखो भैया अभी आराधना प्रार्थना बंद है ना? आप देखिएगा, लोगों ने बोला कोविड में कलीसिया का संख्या बहुत क्या हुआ, बड़ा, लेकिन आपको मालूम है कोविड आकर एक चीज गलत कर दिया। जो लोग कलीसिया में बैठकर आराधना करते थे, आज उस लोगों को कोविड ने ऑनलाइन पे लेके खड़ा कर दिया। एक समय भाईचारे का प्रेम होता था, बहन बहन को देखती थी, भाई भाई को देखता था, गले लगते थे, प्रेम करते थे, रोटी तोड़ते थे। आज देखिएगा कोविड आने के बाद कलीसिया का संख्या तो बढ़ा, लोग तो बढ़े, लेकिन सबको कोविड ने कहां लाके खड़ा कर दिया, ऑनलाइन। आज पास्टर यहां से बोलते हैं हालेलुया, अब वो वहां पे हालेलुया बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, पास्टर को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, और आखिरी में प्रभु का आशीष वचन होके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु के वचन को समझिएगा, अपने अभिलाषाओं पर क्या कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। कुछ बातें आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा क्यों बात है। सुनिए ध्यान से, हर एक चीज के पीछे आत्मा काम करता है। सब बोलिए, हर एक चीज के पीछे आत्मा काम करता है। हर एक जीवन के पीछे आत्मा काम करता है। आप नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्यों प्रभु कहता है अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल कर। पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय उसके 33 वचन में ऐसा लिखा गया है, पढ़िए उसमें क्या लिखा है, धोखा ना खाना। धोखा ना खाना, इसका मतलब कोई भी आपको इस बात में धोखा दे सकता है। इसलिए प्रभु ने पहले बोला, देखो भाई लोग बहन लोग सुन लो, क्या मत खाना, धोखा मत खाना। और किस चीज में हम धोखा खा सकते हैं? आगे, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया कि बिगाड़ सकती है, परंतु ऐसा लिखा है बिगाड़ देती है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? धोखा ना खाना। बुरा चरित्र अच्छा चरित्र को क्या कर सकता है? बिगाड़ देता है। क्यों एक बुरा चरित्र अच्छा चरित्र को बिगाड़ दे रहा है? यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था कि धोखा मत खाना, महिमा करते रहना, प्रशंसा करते रहना। अच्छा चरित्र बुरा चरित्र को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। ऐसा नहीं लिखा गया है, लिखा गया यह है कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। क्यों बिगाड़ देती है? क्या अच्छे में सामर्थ कम पड़ गया या बुरे का सामर्थ बढ़ गया? क्या लगता है आपको? बुरों का सामर्थ ज्यादा है, अच्छों का सामर्थ कम है? मेरे बात को समझिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। धोखा ना खाना संगति के बारे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? संगति। आप कहोगे पास्टर जी जहां मैं काम करता हूं मुझे छोड़ बाकी कोई मसीह में नहीं है। आप संगति करने नहीं जा रहे, आप पैसे कमाने जा रहे हैं। संगति का मतलब क्या है?
आप बोलेंगे मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे कोई भी मसीह नहीं है, तो क्या मेरे बच्चों को उस स्कूल से निकाल कर ऐसे स्कूल में डाल दें जिस स्कूल के सब लोग मसीह है? ऐसे स्कूल कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो क्या अपने बच्चों को निकाल दें? नहीं, प्रभु ने कहा बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो अच्छे लोग अगर बुरे संगति में संगति करते हैं तो उसके वहां से जो आउटकम आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। वो क्या आएगा? आपके अच्छे चरित्र के साथ आप जाओगे और बुरे चरित्र के साथ आओगे, क्योंकि आपने क्या कर लिया? संगति क्या कर लिया? सब बोले फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब क्या मालूम है? एक होता है कि हम जाते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास, हमको मालूम है इंसान बहुत खराब है, हमने बोला भैया जी कैसे है? बोला ठीक है, और सब कुछ ठीक ठाक, और हाँ ठीक है। इतने में आपको वहां से कन्नी काट कर वापस जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते भैया जी कैसे हैं? ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक, अरे आइए बैठे चाय पीजिए। चाय पीना स्टार्ट है, पकौड़ा तलिए, पकौड़ा भी खाते हैं, पकौड़ा तल लिया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और बातचीत चल रहा है। मैं पूछता हूं परमेश्वर के लोगों, आप अपने मन में हाथ रख के बोलना, अन्य जातियों के साथ आप बैठोगे 2 घंटे में, आप उसके साथ क्या बात करोगे या वो आपके साथ क्या बात करेगा? एक अन्य जाति दोस्त आपसे कहेगा अरे भाई कल ना मैं यूहन्ना 3:16 पढ़ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। कैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया मेरे भाई तू बता? ऐसे किसी ने पूछा है आपसे? वो आपसे पूछेगा अरे यार नया मूवी आया है मालूम है, क्या जबरदस्त ट्रेलर है उसका, ट्रेलर में पता है 10 मिलियन क्रॉस हो गया। अब तू सोच अगर ट्रेलर में अगर मतलब उसका टीजर में अगर 10 मिलियन क्रॉस हो गया तो पिक्चर कैसे होगा? आप वो उसके बातों को काट नहीं पाओगे। वो 1 मूवी हो, 2 मूवी हो, 3 मूवी, वो उसका गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त का गर्लफ्रेंड, यहाँ क्या किया, वहां क्या किया, 5 साल पहले क्या किया, यही बातों के साथ जब आप उसके साथ संगति करते, मेरे भाई मेरे बहन, इस कलीसिया के अंकल आंटी कोई भी हो, आपको खुदा आत्मिक जीवन में बढ़ा नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएगा। आप आकर इस कलीसिया में चिल्ला कर आराधना करो, महिमा करके आराधना करो। थोड़े समय 3 घंटा आपको यहाँ अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ से जैसे आप जाओगे, दावा है मेरा पुलपिट से खड़े होकर बोल रहा हूँ, आपके जीवन पे आत्मिक सूनापन दिखाई देगा। भले आप किसको ना दिखाओ, लेकिन खुद आप महसूस करोगे, अंदर ही अंदर रहोगे कि आज मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं करता, क्योंकि आपने अपने अभिलाषाओं के ऊपर में कंट्रोल नहीं किया। ऐसे लोगों के साथ आप संगति कर रहे हैं जहां पर आपको प्रभु से कोई लेना देना नहीं। आप बोलेंगे फिर क्या अन्य जातियों के संगति ना करे? बाइबल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है आपका कुरिन्थियों की किताब में क्या लिखा गया है? आसामान, वो वचन मैंने नहीं दिया है, आसामान जुए में ना जूतो। विश्वासी और अन्य जाति का क्या मेलजोल? इसका मतलब प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि बातचीत ना करो। प्रभु कह रहा है मेरे बेटे संगति से बचो, उसके साथ समय स्पेंड मत करो, उसके साथ घंटों बातचीत मत करो। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, मसीह लोग कलीसिया में मसीहों के साथ बैठते हैं, कलीसिया जब खत्म होता है बाकी सब दिन उसके अन्य जातियों के साथ क्या होता है? उठना बैठना, संगति होता है। सब बोले संगति। अब ध्यान से सुनेगा, जब आप उसके साथ संगति कर रहे हैं, उन लोगों के पीछे कौन सा स्पिरिट है? मैंने बोला आपको शुरुआत में, हर चीज के पीछे स्पिरिट होता है। अगर आप उसके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उसके पीछे कौन सा स्पिरिट है? डेविल स्पिरिट। आपके पीछे कौन सा स्पिरिट है? परमेश्वर का स्पिरिट है। और वहां पर उस स्पिरिट का प्रभाव आपके अंदर आएगा। पहला दिन नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा शुक्रवार को आंटी जाकर मछली खरीदी थी, उसने छींक दिया, पता कब चला कि उसको कोविड है? सोमवार को। इसलिए जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार मिलेंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा। देखिएगा आपको चिप्स लाकर खिलाएगा, कोका कोला पिलाएगा, थोड़े दिन के बाद कोका कोला में कुछ और डाल के पिलाएगा, चिप्स की जगह में कुछ और आएगा। फिर वो बोलेगा थोड़ा सा चख कर देख ले, थोड़ा सा टान कर देख ले, हमारे साथ चल कर देख ले, हमारे साथ देख कर देख ले। और आप धीरे धीरे ऐसा बढ़ोगे, आपको पाप नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पिरिट आपके ऊपर क्या हो गया? भारी हो गया। एक सिंपल सी बात बोले, कितनों को मसीह में अगर बढ़ना है, हर समय अपने इर्द गिर्द मसीह के स्पिरिटों के साथ संगति करें। अगर आपको मसीह में क्या होना है? बढ़ना है। मैं एक बात बताऊं, आपको समझ में आएगा कैसे शैतान का स्पिरिट काम करता है। एक लड़का और लड़की का विवाह तय हुआ,
जब विवाह तय हुआ, लड़की बहुत स्पिरिचुअल, लड़का बहुत स्पिरिचुअल। अब विवाह जब तय होने के बाद लड़की क्या हुई, अपनी जगह से कहीं बाहर चली गई, कुछ काम काज करने के लिए अच्छे एक शहर में चला गया। और लड़के ने क्या किया, किसी पासवान के साथ मिलकर सेवकाई में सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ। कुछ दिन के बाद ये लड़की इस लड़के को कॉल करता है कि मेरा और तेरा शादी होने वाला है, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसा कीजिए ना, थोड़ा कुछ अच्छा काम देखिए ताकि आप ज़्यादा पैसा क्या कर सके, कमा सके। एक दिन जैसे इस लड़के को बोला, लड़के ने बोला हाँ, ये तो हर बीबी बोलती है, थोड़ा पैसा क्या करो, ज़्यादा कमाओ, अभी तक शादी नहीं हुआ है। लड़का बोलता ठीक है, हम देखेंगे, परमेश्वर देख लेगा। लड़की फिर उसके ऊपर प्रेशर करने लगी, थोड़ा ज़्यादा कमाओ, थोड़ा ज़्यादा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, स्टेटस ही सब कुछ है, कपड़ा ही सब कुछ है, रुतबा सब कुछ है, घर ही सब कुछ है। फिर लड़के ने कहा जैसा यह मुझे छोड़कर गई थी, उस समय तो बहुत आत्मिक थी, वो कहती थी प्रभु सब कुछ है, आराधना सब कुछ है, महिमा सब कुछ है, प्रभु के लिए दौड़ना सब कुछ है। आज उसके शब्दों का टून क्या हो गया, कैसे बदला। अगर वो आत्मिक लड़की गई, कैसे बदला, संगति। इसलिए जिस जगह पर वो जॉब करती है, सुनिए आप लोग भी सुनिए, जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, जॉब को जिंदगी में मत उतारो, खुद को जॉब करो और जॉब से बाहर निकालो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस जॉब में घुसते हैं, कुछ साल, कुछ दिन बाद वो जॉब हमारे अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है। तब हमारे अंदर ये भी आता है, एटाओ चोलबे, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। अगर ये मेंटालिटी हमारे अंदर आ गए हैं, मुझे माफ करना, खुदा के कोई भी दास के सामने बैठकर आप प्रभु के आत्मिक वचन को सुन क्यों ना ले, आपका जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपने मन की अभिलाषाओं को आपने क्या नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। और मैं आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अगर कंट्रोल देना है तो किसको देना पड़ेगा, परमेश्वर को। तो अगर वो लड़की बोलने लगा ऐसे ऐसे बात है, फिर लड़का क्या बोला मालूम है, प्रभु संभाल लेगा, प्रभु चलाएगा, मुझे मालूम हो यहोवा हीरे है। लड़का का टून बिगड़ गया, लड़का और आत्मिक हो गया, लड़की और संसारिक हो गया। हालांकि वो मसीह में था, लड़का आत्मिक क्यों हो रहा था, कौन सा संगति। मेरा दावा है आपसे, आप में से जितने भी अपने आप को खराब समझते हैं, ऐसा देखने में तो नहीं पता चलता है, अगर आप अपने को समझते हैं पास्टर जी मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूं इस कलीसिया का, मैं आपको दावा करता हूं, आप 1 साल किसी पास्टर के साथ रहो, घंटों रहो, मतलब ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद क्या घर आ gया, उसके साथ रहो, उसके साथ खाओ, उसके साथ बैठो। 1 साल के बाद खुदा का आत्मा आपको सेवकाई के लिए ना दौड़ा दे, मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्यों मालूम है, आत्मा काम करता है। और वो लड़की का जीवन क्यों बदला, शहर का चकाचौंध, कपड़ा लता सब कुछ। इसलिए याद रखिएगा, हर एक चीज के पीछे स्पिरिट काम करता है। आप विश्वास नहीं करोगे, हर एक पदार्थ के पीछे भी स्पिरिट काम करता है, हर एक कपड़े के पीछे भी स्पिरिट काम करता है, हर एक परफ्यूम के पीछे भी स्पिरिट काम करता है। क्यों मालूम है, अगर वो परफ्यूम आपको अच्छा लग गया, आपने पूछा अपने सहेली से कितने का है, वो आपसे कहेगा भाई 50,000 का है, और आपको ऐसा धुन पड़ जाएगा कि मैं भी इस परफ्यूम को क्या करूंगी, खरीदूंगी। उस खरीदने के चक्कर में आप खुदा के साथ आपका जीवन क्या होगा। तो उस परफ्यूम के पीछे जो स्पिरिट था, उसने आपके जीवन को क्या कर दिया। इसलिए अपने अभिलाषाओं को क्या करो, कंट्रोल करो। मानो हम ऐसे इंसान एक नाव की तरह, इस पार छोड़ा गया है, उस पार चढ़ेंगे, बीच का पानी ऊपर कभी मत लाना। जिस दिन पानी नाव के अंदर घुसा, उस दिन पानी के ऊपर नाव कभी दिखेगा नहीं। हम कौन लोग हैं, हमने गीत भी गाते ना, जीवन डोंगा मोर हिलो डोलो, प्रभु तू ही मुझे क्या करता है, लेके चलाता। आप ध्यान से समझिएगा, हम वो व्यक्ति है, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे कलीसिया के आंटी अंकल भाई बहनों में अगर आज प्रभु के लिए सीरियस है कि खुदा मैं तेरे लिए बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए सीरियस हूं प्रभु, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूं, फैलना चाहता हूं, ये वचन आपके लिए है। आपको अपने जीवन में पूरी तरह से अपने अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा प्रभु को, नहीं तो चीजें आपके ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। आपको पता है पास्टर लोग सब समय क्यों बोलते हैं आत्मिक बातें हो जाएगा, प्रभु देख लेगा। सिस्टर ब्रदर ऐसे मत कीजिए, क्योंकि वो लोग घंटों खुदा के साथ रहता है। जब खुदा के साथ कोई रहता है, वो फिल्म के बारे में बातचीत नहीं करेगा। खुदा के साथ रहता है, वो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, थोड़े समय तक बात करेगा, वो ज्यादा बातचीत नहीं करेगा। क्यों मालूम है,
धोखा ना खाओ, बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को। और माफ कीजिएगा, खुदा कहता है आप लोगों को नहीं, मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, कई मसीह लोग आज धोखे में हैं। उनको लग रहा है कि मेरा विश्वास जिंदगी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं पहले 2003 में आई थी, 2025 हो गया, मेरा विश्वास जिंदगी क्या हो गया, बढ़ गया। पास्टर ने मुझे कलीसिया में ये सेवा दे दिया, पास्टर ने मुझे ये बोलता है, पास्टर मुझे यहाँ भेजता है। अरे पास्टर आपको कुछ दे या नहीं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपको खुद अपने अंदर लगता है कि मैं बड़ा हूं, मेरा विश्वास बड़ा है। क्या लगता है ऐसे कि चट्टान के सामने खड़ा होकर चट्टान को बोलूं कि चट्टान उखड़कर समुद्र में गिर जाएगा? ऐसे अगर आपके अंदर महसूस है, इसका मतलब आपका विश्वास जिंदगी क्या हुआ है, बड़ा है। अगर नहीं, इसका मतलब यह है हमको किसी ने धोखा दिया। किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया, है ना? इसलिए याद रखिएगा, धोखा ना खाओ। बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ देती है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन रील्स बहुत देखते हैं। आप बोलेंगे पास्टर जी हर समय रील्स में क्यों घुस जाते हैं? अरे घुसना पड़ता है, वहां कोई घुसा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं आपको। मैं आपको लिख कर दे देता हूं आज आपको। कलीसिया में आप आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और आपका जीवन घंटों रील्स में है। दावा है मेरा आपसे, लाख रुपए का दावा है, आप खुदा में बढ़ के दिखा दो, आप आराधना में बढ़ के दिखा दो, प्रार्थना में बढ़ के दिखा दो, आत्मा में भर कर खुदा के लिए चलना दिखा दो। दावा है आप कभी स्पिरिचुअली बिल्ड नहीं हो सकते। क्यों मालूम है? उसके पीछे भी एक स्पिरिट है। और क्यों रील्स आ गया है, क्यों रील्स दिखाया जा रहा है? ताकि इस रील्स के द्वारा एक ऐसे स्पिरिट के ऊपर भेजे, ताकि वो स्पिरिट उसके ऊपर के स्पिरिट को क्या कर दे, कमजोर कर दे। और ये बात भी वहीं आकर घूम फिर के लगता है कि बुरा चरित्र अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको मालूम है, सबके हाथ में आज एंड्रॉइड है, मेरे हाथ में भी है। मैं भी रील्स देखता हूं, मैं भी क्या बोलेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करता हूं। लेकिन जब फेसबुक में कुछ वीडियो ज्यादा देखता हूं, कोई होता है मेरे अंदर बोलने वाला कि बेटा तू देख क्या रहा है, बेटा तू समय किस में गुजार रहा है, तू अगर देखेगा ये आत्मा तेरे अंदर काम करेगा, मेरी आत्मा तेरे अंदर काम नहीं करेगा। अब विश्वास नहीं तो मेरे वाइफ से पूछो, मैं उनको बोलते रहता हूं, जब भी देखे तो हम ज्यादातर क्या देखे, खुदा के वचन को देखे, प्रार्थना सुने और कुछ प्रभु के बातों को देखे। आज जब आप देखोगे, इसका मतलब आपका देखने में भी आपने एक स्पिरिट को चुन रखा है। ये प्रभु देखने में भी भले 5 मिनट में देखो, उस 5 मिनट में मेरा आत्मा क्या होना चाहिए, मजबूत हो। भले मेरे पास 10 मिनट भी है, मैं अगर किसी को कॉल लगाऊं तो कोई आत्मिक व्यक्ति होना चाहिए। ये 10 मिनट भी मेरे अंदर आत्मिकता बढ़ा कर दे। मेरे अंदर 2 दिन का छुट्टी मिला मुझे जॉब से, ऐसे लोगों के साथ मैं हॉलीडे पे जाऊं जो मेरे साथ मिलकर खुदा में मुझे मजबूत कर सके। ये हमको और आपको अपने अभिलाषा पे क्या करना पड़ेगा। कुछ लोग दोस्त होते हैं, अरे सुन 1 सप्ताह का छुट्टी मिला है, मैं सोचता हूं अंडमान निकोबार जाएंगे, चलोगे क्या? हम लोग बोलते हैं नहीं यार, उतना पैसा कहां पर है। अब शैतान भी हमारे पीछे इन्वेस्ट करता है, आपको मालूम है? शैतान भी प्रभु के लोगों के पीछे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। शैतान उसके द्वारा क्या बुलवाएगा मालूम है? अरे चिंता नहीं, फ्लाइट टिकट का, होटल का पूरा खर्चा मेरा है, तू सुबह का नाश्ता देख लेना। आप बोलेंगे अरे क्या मौका है भाई, कहाँ जाने का? अंडमान निकोबार जाने का। और एक बार घूम कर तो आइए अंडमान निकोबार। चैलेंज है, नेक्स्ट संडे आपको खुदा की उपस्थिति में आराधना नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पीछे किसने इन्वेस्ट किया मालूम है? आप ये मत सोचो कि शैतान इन्वेस्ट नहीं करता। एक विश्वास को गिराने के लिए शैतान लाखों इन्वेस्ट कर सकता है, गिराने के लिए। आपको पता है, एक दिन मुझे एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, उस मीटिंग से मुझे और कहीं और जाने का मौका मिला, गोवा जाने का मौका मिला। गोवा में एक मीटिंग था, लेकिन जब इस जगह से मैं गोवा में मीटिंग गया, आखिरी में मुझे पता चला कि गोवा का मीटिंग किसी कारणवश क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। टिकट वगैरह हमारा हो चुका था। हम लोग ने आपस में बात किया, चलो ये क्या करेंगे, अभी आपस तो नहीं आ सकते, इसलिए हम जाएंगे गोवा और थोड़ा गोवा में क्या करेंगे, 2 ही दिन का तो बात है, थोड़ा गोवा घूम लेंगे। मैंने भी सोचा चलो अच्छी बात है, गोवा घूम लेंगे। मैं लिटरली अपने दिल की बात को बताना चाहता हूँ। जब मैं गोवा के बीचों में घूम रहा था, देख रहा था, गोवा की बातों को जब अब्सॉर्ब कर रहा था, और वहां से मुझे मुंबई जाना था, मैं मुंबई गया। और मुंबई से जब मैं खड़गपुर आया, उसके बाद परमेश्वर मुझे खड़गपुर में एक बात बोला, बेटा तूने इतने दिन ना जो घूमा ना, मैं एक बात बताऊं, तूने समय को क्या कर दिया, बर्बाद किया।
मैं बताना चाहता हूं उसके बाद से उस संस्था को मैंने रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया मैंने। कुछ लोग सोचते होंगे संजय ने क्यों रिजाइन दिया, बट आज ये चीज सामने, मेरा दिल रोया कि मैं घुमा जरूर हूं लेकिन मेरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं घुमा। मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने हट गया उस जगह से, अपने आप को साइड कर लिया। क्यों किया मालूम है? मैंने सोचा मुझे भी मेरे अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। कोई भी ऑफर दे कहीं भागे मत चले जाना, कोई भी बोले चलो दिल्ली चलेंगे भागे मत जाना, कोई कहेगा चलो नैनीताल जाएंगे भागे मत चले जाना, कोई भी कहेंगे यहाँ जाना है भागे मत चले जाना। हम तुरंत अपना दिल को क्या करते हैं, इतना नीचे कर लेते हैं और चलो भैया घूम के आते हैं। अब घूमने तो जाओ, अब घूमने जाओगे वो आप नहीं समझ सकते, किसी ने आपके लिए किसी के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट किया है कि आपको प्रभु की उपस्थिति से क्या करे, गिराए। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? अपने अभिलाषाओं को क्या करे, कंट्रोल करे। आपको मैं कुछ बातें बताऊं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि जगह अभिलाषा कंट्रोल करती है, चीजें अभिलाषा कंट्रोल करती है, मनुष्य अभिलाषा कंट्रोल करती है। मैं कुछ घटना बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। लूत को कितने लोग जानते हैं? ठीक है, बाइबल का वचन नहीं पढ़ाना चाहता, आपको पूरी आता है। लूत अब्राहम के साथ निकला था, और जब अब्राहम के साथ निकला बहुत अच्छा चल रहा था। प्रभु ने अब्राहम को भी बढ़ाया, प्रभु ने लूत को भी क्या किया, बढ़ाया। और एक दिन की बात है कि लूत के भेड़ बकरियों के चराने वाले चरवाहा के साथ अब्राहम के चरवाहों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। इसलिए अब्राहम ने आकर कहा लूत से कि देखो हम भाई बंधु है, हम लोगों के लोग आपस में लड़ना अच्छी बात है नहीं है। इसलिए लूत एक काम कर, ये बहुत बड़ा जगह है, तुझे जो जगह तू जाना चाहे वो जगह तू चल, और तू जहां जाएगा मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा जगह है। तब लूत ने नजर उठाया और अपने चाचा से पूछा भी नहीं कि आप बताइए, मैं आपका चेहरा देखकर यहां आया, कम से कम आप अपने खुदा से प्रार्थना कीजिए और बताइए कि मुझे कहां जाना है। वहां लूत ने गलती किया कि अब्राहम से सलाह नहीं किया। लूत ने आंखें उठाई और यरदन के पार वहां पे लिखा गया है उन तराई पर क्या किया, नजर दिया, और वो जगह उस समय बाद में क्या कहलाया, सदोम अमोरा को देखकर वो चला गया। चलो कोई बात नहीं, अपना घर बसा लो। जब चला गया, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन की बात है जब परमेश्वर कहता है, अपने दूतों को भेजता है, जाओ और जाकर लूत से कहो कि मैं सदोम अमोरा को जलाकर क्या करूंगा, राख कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सदोम अमोरा के लोग व्यभिचारिणियों से भी बढ़कर थे। वहां के लड़के, वहां के लड़कियां, वहां के बुजुर्ग, वहां के बच्चे इतने गंदे थे कि उनका जीवन बिल्कुल एकदम शैतानी काम में लिप्त था। खुदा का दिल जल गया और परमेश्वर ने कहा कि इस जगह को मैं जलाकर राख करूंगा। और वहां रहता कौन था, लूत की पत्नी और लूत की 2 बेटी, और लूत की 2 बेटी के साथ जिसका मंगनी हुआ था वो तो लड़का भी वहां रहता था, शादी नहीं हुआ था, मंगनी हुआ था। इतने में स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा, क्या कहा मालूम है, हे लूत जल्दी से इस जगह को छोड़ और इस जगह को छोड़कर चला जा, क्योंकि इस जगह को हम क्या करेंगे, जलाएंगे। और याद रख, जब इस जगह को तू छोड़कर जाए, इस जगह को दोबारा घूमकर ना देखना। किसकी आज्ञा थी, परमेश्वर की। कौन आज्ञा लेके आया, स्वर्गदूत। किससे कह रहा है, एक अच्छा हिब्री व्यक्ति, एक अच्छा यहूदी व्यक्ति जो खुदा को जानता है, परमेश्वर की आराधना करने वाला है। लूत की पत्नी, उसकी 2 बेटी, सब कुछ जानता है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ जगह भी मुझे और आपको, हमारे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ता है। और इतने में जब उसको पता चला, पता है क्या हो गया, वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधा और ऐसे निकलना स्टार्ट हुआ। ये घटना लूत ने अपने सब बच्चों को बताया, 2 बेटी को, अपने वाइफ को भी बताया। उसके दामाद लोग तो उसके साथ नहीं आए। ये 4 लोग निकले अपने घर से, क्योंकि प्रभु उसको जलाने पर है। और जैसे जब सब कोई जा रहा था, इतने में उसकी पत्नी जो पीछे थी, उसने अपने आप को क्या किया, मुड़ी, और मुड़ के क्या देखी, क्या देखी होगी, हाय मेरा घर, हाय मेरा धन, मेरा दौलत, क्या होगा इसका। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा आ चुका था कि पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसा कौन सा उसका अभिलाषा था कि उसको पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। उसने क्यों अपने अभिलाषा पे कंट्रोल नहीं कर पाया और वो पीछे मुड़ा और दोबारा आज तक कभी सीधा नहीं हुआ। क्या हो गया, नमक का खंभा बन गया। क्यों वो नमक का खंभा बना,
आपको मालूम है स्वर्गदूतों की बात नहीं मानना मतलब खुदा का बात नहीं मानना। प्रभु ने बोला था कि बेटी पीछे मुड़कर नहीं देखना, बेटा पीछे मुड़कर मत देखना। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसा माहौल, कुछ ऐसे दोस्तगण हमारे जीवन में होंगे, आप प्रभु में रहेंगे लेकिन आपके साथ उसका इतना उठना बैठना रहेगा आप समझ नहीं पाओगे कि आप परमेश्वर की आज्ञा तक तोड़ दोगे, जो यहां पर लूत की पत्नी ने किया। प्रभु का आज्ञा तोड़ा या नहीं तोड़ा? समझ में आ रहा? कभी कभी मैं और आप या प्रभु के लोगगण अगर कोई आज्ञाओं को अगर तोड़ता है तो क्यों तोड़ता है मालूम है? उसकी अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसकी संगति कुछ और है। मेरी बात को समझिएगा, लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। चलो एक गया, उसके बाद अगर आप थोड़ा गौर करके पढ़िएगा घर जाकर, परमेश्वर का स्वर्गदूत ने लूत से कहा, हे लूत जल्दी से निकल और उस पहाड़ पे चला जा। कहां चला जा? उस पहाड़ पे चला जा। आपको मालूम है, पढ़ के देखिएगा वहां पे लूत लिखा गया, वहां पे स्वर्गदूत बोला जल्दी 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 करो, जल्दी से खुदा का आग आएगा, जल्दी निकलो। लेकिन लिखा गया वहां पे, ये सुनने के साथ भी लूत क्या करने लगा? विलंब करने लगा। क्या करने लगा? ये कौन सा स्पिरिट है? कौन सा स्पिरिट है? बाइबल में देखिएगा प्रभु ने जिस जिसको आज्ञा दिया तुरंत उसने काम किया। लेकिन यहां पर लूत जो प्रभु का बंदा है, प्रभु को जानता है, प्रभु की आराधना करता है, उसका चाचा एक विश्वास का पिता समान है, वो उसके साथ होने के बाद भी लिखा गया जब परमेश्वर का आज्ञा उसको आया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बाइबल में साफ लिखा है लूत क्या करने लगा? विलंब करने लगा। कौन सा स्पिरिट है? आप देखिए कौन बदला लूत को? सदोम अमोरा का संगति लूत को क्या कर दिया? बदल दिया। आपको मालूम है लूत ने स्वर्गदूत से एक रिक्वेस्ट किया, सुनिए महाशय एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उस पहाड़ पे जाते जाते मर जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा उस पहाड़ पे, ये सामने में गांव दिखाई दे रहा है, मैं उस गांव में जा रहा हूँ, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए। स्वर्गदूत कहता है जा, मैं तेरे रिक्वेस्ट को क्या करता हूँ? मानता हूँ, तेरे लिए उस गाँव को हम क्या नहीं करेंगे? नहीं जलाएंगे। तो लूत ने दूसरा गलती किया कि अब भी तेरी चॉइस नहीं। किसकी चॉइस? मेरी चॉइस। तो खुदा के बातों को टालता कौन है? क्योंकि कई समय तक कहां रहा? सदोम अमोरा। और यहां बात खत्म नहीं होता है, फिर वो लोग वहां जाके रहना शुरू होता है। कुछ ऐसे बातें हैं मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता। उसकी बेटियों ने व्यभिचार किया। आपको बताया बेटियों ने व्यभिचार किया अपने पिता के साथ। और क्यों किया अगर आप बात कहेंगे तो मैं आपको बोलूंगा क्योंकि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कौन कौन बर्बाद हुआ देश ने? किस किस को बर्बाद किया? जरूर सदोम अमोरा आग से जला, लेकिन इन लोगों ने किस में जला? आप देख लीजिए, उसका वाइफ नमक का खंबा बन गया। लूत विलंब किया, पहाड़ में जाने के लिए कहा, किसी देश में चला गया। उसकी बेटियों ने क्या कर दिया? व्यभिचार किया। जिंदगी बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? किसने बर्बाद किया? किसने बर्बाद किया? इसका मतलब यह है कि हम कहाँ रहते ये भी बहुत मायने रखता है। आपका अंकल कौन है? आपका आंटी कौन है? आप प्रभु में हैं, सलाह लेते हैं अपने आंटी का। आप प्रभु में हैं, सलाह लेते हैं अपने मम्मी का। आपका मम्मी शायद प्रभु में नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता सलाह मत लो। एक मसीही बहन से सलाह लो, एक मसीही भाई, एक अच्छे मसीही भाई से क्या लो? सलाह लो। हम क्या करते हैं मालूम है? हम मसीह में खुद है और जब सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो हम कहां चले जाते हैं? अन्य जातियों के पास जिसका दाढ़ी पक चुका है। हम सोचते दाढ़ी पका होगा तो दिमाग भी पका होगा और जो बताएंगे हम भी पक जाएंगे। बाद में पता चलता है ऐसे दिमाग दिया था, पका नहीं है, पककर सड़ गया है। समझ रहे मेरे बातों को? इसलिए किससे सलाह मांगे? किसके पास जाए? खुदा के लोगों के पास। वो भी किसके पास? जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मिक है, उसके पास जाओ और पूछो, भैया भाभी मैं क्या करूं? अंकल आंटी मैं क्या करूं? मेरे जीवन में ऐसा है, आप प्रभु का दास है, आप बताइए मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। वो प्रभु का दास जरूर आपको कोई अच्छा सलाह देगा, लेकिन आप ऐसे लोगों के पास मत जाए जो सलाह देने लायक नहीं है। तो यहाँ क्या है? उन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि उन्होंने अपने अभिलाषाओं को कंट्रोल। बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? बर्बाद हुआ। ठीक है, कौन बर्बाद किया उसको? सब बोलिए, कौन बर्बाद किया? सदोम। इसलिए आप जहां रहते हैं वहां देख लीजिए ध्यान से कैसे लोग रहते हैं। आप किस परिवार में देख लीजिए कैसे लोग रहते हैं। आपका आंटी कौन है, अंकल कौन है, आपका प्रभाव उसके ऊपर है या नहीं है, देख लीजिए आप वहां पर कैसे है। आपको मालूम है
प्रभु का एक दास है जिसका नाम है, आप लोग नाम गैस कीजिए। जब भी प्रभु को कोई घर में जाता था, प्रभु को बोलता था, प्रभु ये आपके लिए मेरे पास है। हाँ, ऐसे बोलता था प्रभु से, प्रभु ये आपके लिए, आप हमारे घर में आए हैं। जैसे आप लोग देते हैं ना मुझे लिफाफा में, प्रभु को देता था। प्रभु लिफाफा लेता था और बोलता था, बेटा इधर आओ, तुम रखो। कौन था वो? अरे नहीं पता आपको कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती लेता था। शायद मुझे लगता है प्रभु गिनता नहीं होगा, शायद वो गिनता होगा। ओके, वो 50 का 5 नोट है, ओके 500 का 6 नोट है। प्रभु के बाद प्रभु 3000 दिया था वो मरियम के घर में जब गए थे। प्रभु बोले बेटा रख दो, और जब जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा क्या करना, मांग लेना। जब लोग आते हैं, गरीब आते हैं, उनको क्या करना, बांट देना। तो सारा सब पैसा कौन रखता था? अरे सुनिए मेरे बातों को, आज के जमाने में एक प्रभु का दास अपने घर से खाली पॉकेट निकलता है, लेकिन भर पॉकेट घर आता है। तो यीशु निकलता होगा तो क्या भर के नहीं आता होगा, है ना? तो उसका पैसा का गिनती कौन रखता था? यहूदा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कुछ चीजों के पीछे भी स्पिरिट क्या करता है, काम करता है। वो यीशु को भी देखता था और पैसे भी क्या करता था, गिनता था। अरे आज 50 हो गया, फिर 60 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। और जब ऐसे बढ़ने लगा, उनका औकात देखिए, एक दिन उसी खुदा को बेच डाला उसने। उसी यीशु को क्या कर दिया, बेच दिया। थोड़ा सोच के देखो, जीवन देने वाले यीशु के साथ घूम रहा है, जीवन देने वाले यीशु के साथ बैठ रहा है, जीवन देने वाले यीशु के साथ खाना खा रहा है, लेकिन उसके जीवन को प्रभावित किसने कर दिया? मेरे प्रियो, यीशु के बगल पे रह के अगर कोई करप्ट हो सकता है, तो दुनिया के कोई भी कलीसिया का विश्वासी करप्ट हो सकता है। क्या चीज था जो यहूदा इस्करियोती ने कंट्रोल नहीं किया? क्या चीज था? बोले ना, क्या चीज था? लालच का अभिलाषा। उसके अंदर एक अभिलाषा था, और इसलिए उसने यीशु को भी क्या कर दिया, घर बेचा। आप लोग बोलोगे इंटेंशनली नहीं बेचा, ऐसे ही बेच दिया होगा, दुष्ट आत्मा ने काम किया। अरे भैया चलो, दुष्ट आत्मा ने काम किया, उसने बेच दिया, मैं मानता हूं, लेकिन उसी बेचे हुए पैसे से जमीन क्यों खरीदा? इसका मतलब यहूदा इस्करियोती के पास में बड़ा सा प्लान था, खुदा को बेच देंगे, घर बनाएंगे। पता नहीं वो शादी किया था कि नहीं, शादी करेंगे, बच्चे बनाएंगे और आराम से रहेंगे रिटायरमेंट के साथ। पतरस को जाने दो यीशु के पास, किसी को भी जाने दो, मैं खुद रहूंगा। बाइबल कहता है, प्रभु कहता है, उसी जमीन पर एक पेड़ था, उसने फांसी लगाने के लिए गया, ऊपर से नीचे गिरा, उसका पेट क्या हो गया, फट गया, अतड़िया बाहर आ गया। पैसा नहीं कमा पाया। इसका मतलब पैसा उसको क्या कर दिया? समझ रहे हैं बातों को? इसका मतलब पैसे के पीछे क्या है? बोलिए ना, पैसे के पीछे क्या है? क्या पैसा आपको प्रभु से पीछे कर सकता है? 100%। क्या शोहरत आपको प्रभु के पीछे से, प्रभु से आपको हटा सकता है? 100%। क्या कपड़ा आपको प्रभु से दूर कर सकता है? 100%। क्या रिश्ता प्रभु से आपको दूर कर सकता है? 100%। एक चीज आज सीख कर जाइए, हर चीज के पीछे स्पिरिट क्या करता है, काम करता है। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु के पास बैठ के सुना होगा। आप सोच के देखिए, मैं प्रभु के बारे में बोलता हूं तो मुझे कितना अच्छा लगता है, आप प्रभु के नाम से आराधना करते कितना अच्छा लगता है। यहूदा इस्करियोती कहता है, अरे मैं तो साथ खड़ा रहता था, और साथ खड़ा रहकर भी अपने जिंदगी को बचा नहीं पाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, यीशु जैसा ऐसा पास्टर दुनिया में कौन से चर्च में मिलेगा? फिर भी यहूदा इस्करियोती बचा क्यों नहीं? क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने अपने अभिलाषाओं को कंट्रोल में नहीं किया। आगे अब मैं देखूंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा, तब आप समझ में आएगा। मिस्र से जो लोग कनान जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, मिस्र से जो लोग कनान जा रहे थे, परमेश्वर ने एक बात कहा था, बेटा मैं तुझे कनान पहुंचाऊंगा। ध्यान सुनिए, बेटा मैं तुझे कनान पहुंचाऊंगा, लेकिन कनान की कोई भी बातें अपने जीवन में मत लेना। कनान का रीति, कनान का रिवाज, कनान का आज्ञा, कनान की कोई भी चीजें अपने जीवन में लागू होने मत देना। कौन बताएगा कि परमेश्वर ने मिस्र से कनान ले जाने के लिए अपने ही लोगों को 40 साल क्यों घुमाया? हालांकि रास्ता केवल 11 दिन का था, लेकिन प्रभु ने कितने साल घुमाया? 40 साल। क्यों घुमा रहा था प्रभु? प्रभु उनके अंदर से एक ऐसे अभिलाषाओं को निकालना चाह रहा था, जिस अभिलाषाओं के साथ वो कनान प्रवेश नहीं कर सकता। आपको पता है, प्रभु ने कहा, बेटा वहां के रीति रिवाज को क्या मत करना, ना अपनाना। अब मैं पूछता हूं हमारे मसीह भाई बहनों से, हम विश्वास में हैं, लेकिन दुनिया की रीति रिवाज हम अपनाते हैं या नहीं है? अपनाते कि नहीं अपनाते? अरे अपनाना पड़ेगा, नहीं तो परिवार क्या बोलेगा। कभी कभी मैं देखता हूं हमारे मसीही परिवार में जो लोग विवाह में चले जाते, विवाह करते हैं, विवाह से पहले क्या करते हैं? उनका हल्दी तेल होता है। क्या होता है?
विवाह से पहले किस किस का हल्दी तेल हुआ? अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको आज बता दे रहा हूँ, आगे से मत करना। देखिए वहां बैठा हुआ है, उसको हल्दी तेल हुआ है। मुझे लगता है कमिंग वीक से कीबोर्ड बजाने वाला कोई नहीं आएगा। टॉपिक चेंज कर देते हैं ना। बाइबल में बोला किसी देश के नियम और कानून को क्या मत करना, मत अपनाना। आज हम मसीह बन गए, पता है, आज हम मसीह बन गए। हमारे घर के बेटियां, हमारे घर के बेटे जब विवाह करते हैं, हम बोलते हैं सुनो हल्दी तेल भी होगा और मेहंदी भी होगा। और हम जब पूछते हैं कहां लिखा है बाइबल में हल्दी तेल, मैं खोज खोज कर आज कुछ बाल पकना स्टार्ट हो गया। आज तक मुझे बाइबल में हल्दी तेल के बारे में पता नहीं चला, लेकिन लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। और वहां पर भी कुछ खुदा के खादिम जाते हैं, प्रभु के दास जाते हैं, खुदा इस हल्दी, इस तेल को आपके नाम से पवित्र करते हैं। जब लड़की पर लगाया जाए तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाए, जब लड़के पर लगाया जाए तो उसके अंदर की हर एक बुरी आदतों को दूर कर देना, यीशु के नाम से आमीन। और उस तेल को पवित्र तेल और पवित्र हल्दी लगाया जाता है। इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हम कहां जाने के लिए निकले हैं? आप कौन हैं? बोले हम मसीह हैं। कितने ये बोल सकते हैं कि मैं प्योर मसीह बनना चाहता हूं? कौन सा मसीह? जो केवल खुदा के वचन से चलता है, दुनिया के रीति, दुनिया के रिवाज, दुनिया के नीति से नहीं चलता। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करता है? चलता है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा वाइफ का हल्दी तेल नहीं हुआ, लेकिन आज तक मेरे और उसके बीच में लड़ाई और झगड़ा नहीं हुआ। बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। हम लोग को अभी भी लगता है कि हम लोग अभी शादी करके 1 सप्ताह हुआ है। सच बता रहे, मैं प्रचार में कुछ अच्छा लग जाए इसलिए नहीं बता रहा हूं। आज भी हम अच्छे प्रेम में रहते हैं, लेकिन बात क्या मालूम है? हल्दी तेल नहीं लगाए थे हम लोग। ना मेरे हाथ में मेहंदी पड़ा था, ना उसके हाथ में मेहंदी पड़ा था। उसके पास्टर ने तो इतना तक कह दिया कि नहीं तुमको गाउन नहीं पहनने देंगे, साड़ी पहनाएंगे। मुझे अभी याद आता है, हमने तुम साड़ी पहनी थी? हमने बोलता शादी आप किससे किए थे? तो मैं अब बोलता हूं उसको, काश तुम उस दिनों में अगर क्या बोलते उसको, गाउन पहनते तो बहुत अच्छा होता। बोले नहीं मेरा पास्टर मुझे पहनने नहीं दिया। खैर जाने दीजिए, आज से बहुत साल पहले की बात है। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, हल्दी तेल से कुछ होने नहीं वाला। मैं नहीं बोलता कि आप बड़ों का पाँव मत छूइए, जरूर छूइए, रिस्पेक्टली बड़ों का पाँव छू सकते हैं आप। दंडवत नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं? पाँव छू सकते हैं। ऐसे रीति, ऐसे नियमों को खुदा मानने के लिए मना किया था और बोला था कनान भेज रहा हूं, इन कनान के कोई भी चीजों को तुम क्या मत करना, अपनाना नहीं। आज हल्दी तेल के लिए प्रार्थना होता है, दूल्हा दुल्हन को हल्दी तेल लगाया जाता है, मेहंदी लगाया जाता है। आज जैसे अन्य जातियों में होता है वैसे हम में होता है। और ऐसे अभिलाषित वाला हृदय लेकर जब हम कलीसिया में आते हैं, खुदा कहता है बेटा मैं बढ़ाना बहुत चाहता हूं, मैं तेरे लिए मारा गया, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं। दास सही है, वचन सही है, आराधना सही है, उपस्थिति सही है, लेकिन तू जिस दिन सही होगा उस दिन मैं तुझे बढ़ा दूंगा। हमारा हृदय क्या है? नहीं है अभिलाषित। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ कुछ जगह में हल्दी तेल नहीं होने के द्वारा पास्टरों को चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, इस रीति से किया जाता है। मैं बोलना चाहता हूं, हम किस नियम में चलना चाहते हैं? कल एक पासवान से मैं बात कर रहा था, उसने कहा एक नया खबर मुझे मिला है। क्या खबर? एक पास्टर के बारे में पता चला, जब उसके कलीसिया में कोई गुजर जाता है तो उसके बेटे को वो मुंडन करवा देता है। हमें खोजना पड़ेगा भाई ना, बाइबल में खोजना पड़ेगा। फिर मुझे लगा भैया बाइबल में नहीं है। कई सालों से बाइबल पढ़ रहा हूं, सिखा रहा हूं, कईयों से सीख रहा हूं, कभी ये चीज बाइबल में नहीं है। हम किसके रीति रिवाज में हैं? लोटा पानी सुने आपने? लोटा पानी गांव में बहुत होता है, लोटा पानी। उस दिन में देख रहा था, एक नया स्कूटी खरीदा है और एक जन उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। एक लोटा होता है, कौन सा लोटा होता है बोला? आप बताओ, हेल्प कीजिए ना, शादी में देता है जो, कांसा का लोटा पकड़ा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से इस गाड़ी को क्या करो, आशीषित करो। और एक पान पत्ता उसके अंदर है, उसके अंदर ढाला, 1 फिर डुबाया, 3 फिर डुबाया, नहीं 3। इसका मतलब पहले बार जब ढाला उसने पिता को डाला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पान पत्ता ही बोलेगा यार मुझे नहीं, खुदा का आराधना कर। लेकिन जब हम लोगों के पास में कोई कार के लिए प्रार्थना कराने आता है, कोई गाड़ी के लिए प्रार्थना कराना था, केवल हम छोते हैं और हम विश्वास ये नहीं कहते कि मेरा प्रार्थना इस कार को एक्सीडेंट से बचाएगा। हमारा उस पर विश्वास इस कार को एक्सीडेंट से बचाएगा। हालेलुया।
नहीं करते ये सब चीज। हाँ, ये अलग है, घर में प्रार्थना करने समय पानी प्रार्थना करके नया घर में हम क्या करते हैं, छींटते हैं, इस विश्वास के साथ कि खुदा तेरे लहू को क्या कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। अगर किसी ने अपने घर में पानी से नहीं भी छिड़काया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा वहां नहीं रहता है, खुदा यहां रहता है। अगर यहां रहता है तो आप सामर्थ्य है ना, आप में अभिषेक है, आप में वो आग है। तो प्रभु कहता है देखो अपने आप को बदलो। अगर नहीं बदलेंगे ना तो हमको भी जो रास्ता 11 दिन का है, कितना दिन लगेगा, 40 साल। आप लोगों को मत खुश करो कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। आप अगर परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं तो आप ये बोलना, प्रभु मैं तेरे साथ चलकर तेरे नियमों को क्या करना चाहता हूं, पालन करना चाहता हूं। अपने हृदयों को ऐसे अभिलाषित ना करें। कितनों को पता है कि नूह के समय पे प्रभु ने जिन जिन लोगों को मारा, उस पानी को बहाकर उसके मारने के पीछे परमेश्वर ने क्या कारण दिया था। नूह के समय में नूह, उनका वाइफ, उनके 3 बेटे और उनके 3 बहू को बचाया। केवल 8 प्राणी बचाए गए, बाकी सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया, मार दिया। क्यों मारा परमेश्वर, मालूम है क्यों मारा? बाइबल में लिखा गया है, ऐसा बोला गया है, परमेश्वर कहता है मनुष्य के मन में जो भी वो विचार करता है वो विचार बुरा ही होता है। इसका मतलब प्रभु यहां भी बात कर रहा था, मनुष्य के अंदर जो भी अभिलाषा आ रहा है वो अभिलाषा क्या है, बुरा आ रहा है। नूह को किसने बचाया, अच्छे अभिलाषाओं ने। उन लोगों को किसने मारा, बुरे अभिलाषाओं ने। आज मैं और आप खुदा में कैसे बढ़ेंगे, कौन सा अभिलाषा होना चाहिए, अच्छी अभिलाषा। मालूम है दाऊद कहता है कि खुदा मेरा एक अभिलाषा है, दाऊद कहता है मेरा एक अभिलाषा है कि तेरे भवन में मैं बैठा रहूं। दाऊद कहता है मेरा एक अभिलाषा है कि कब जाकर मैं तुझे देखूं। मेरा एक अभिलाषा है कि मैं तब कब तेरी आराधना करूं। मैं आपसे पूछता हूं आपका अभिलाषा क्या है? कुछ लोगों का अभिलाषा है चर्च आ रहे हैं, अच्छा लड़का मिल जाएगा, चर्च आ रहे हैं, अच्छी लड़की मिल जाएगी, है ना, ऐसा होता है ना। आजकल देखिएगा यूथ मीटिंग वगैरह में लोग मीटिंग कम देखते हैं और कुछ अलग चीज ज्यादा देखते हैं। और यूथ मीटिंग में जाने से पहले उसके फोन लिस्ट में 10 लोगों का नाम होगा, यूथ मीटिंग से आने के बाद 25 लोगों का नाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और 25 लोगों में फीमेल का नंबर ज्यादा मेल केस में होगा और मेल केस में फीमेल का नंबर ज्यादा होगा। ये सब चीजें सब चल रहा है प्रभु में। हम बोलते हैं हम यूथ मीटिंग जा रहे हैं, लेकिन सच में यूथ मीटिंग नहीं है। यूथों का ही आपस का क्या है, एक मेल मिलाप है। मैं बोलना चाहता हूं दुनिया जैसे दौड़ रहा है दौड़ने दो। कुछ जगह पे मैंने ऐसा सुना है कि पूरा 3-4 दिन अच्छा से आराधना होगा, आखिरी दिन डेडिकेशन नाइट होगा और डेडिकेशन नाइट में जवान लोग क्या करेंगे ना, रोएंगे। और डेडिकेशन नाइट होने के बाद जब गेस्ट स्पीकर निकल जाता है तो ऊपर में जो कन्वीनियर होता है, जो सेक्रेटरी होता है, बोलता है सुनो जवान लोग आज आखिरी दिन है इसलिए हम गीत लगा रहे हैं, नाचो सब। और सब वो नाचना स्टार्ट करता है, ऐसे नाचता है जो वचन घुसा भी था वो वचन क्या हो जाता है। ये बन गया आज का यूथ मीटिंग। हम कौन लोग हैं? मैं पूछता हूं हम कौन लोग हैं? हम मसीह है। हम किसके अनुसार चलेंगे? मैं और एक बार पूछूं आपसे, कितने लोगों को जेन्युइनली ये इच्छा है, खुदा मैं स्पिरिचुअली बढ़ना चाहता हूं। कैसे बढ़ेंगे स्पिरिचुअली? अपने अभिलाषाओं को क्या करो, कंट्रोल करो। क्योंकि अभिलाषा आपको खींचता है, फंसाता है, पाप में पड़ता है, पाप गर्भवती होती है और आप में क्या आता है, मृत्यु आता है। इसलिए इन सारे बातों को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं कुछ वचन बताऊंगा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको पढ़वाना चाहता हूं। 1 तिमोथी 6:11 पढ़ दीजिए, सुनिए ध्यान से। पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से सुनिए। वहां पर पौलुस कह रहा है तिमोथी से, मैं यहां पे संजय पास्टर कह रहा हूं आप लोगों से, हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। किन बातों से? जिन बातों में अभिलाषाएं आपको बर्बाद करती, इन बातों से भाग। और किसका पीछा कर? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। अगर हम विश्वास का, नम्रता का, आत्मिक जीवन का, प्रार्थना का, जय जयकार का पीछा नहीं कर रहे हैं तो एक दिन पीछे रह जाएंगे। कभी मत सोचिए कि मेरा खुदा मुझे बढ़ा देगा, मैं ऐसे कलीसिया में जाऊंगा, पासवान की प्रार्थना से मैं बढ़ जाऊंगा। यहां पे प्रभु तिमोथी से कहता है इन सब चीजों से भाग। और किसका पीछा कर? धर्म का, विश्वास का, मेल का। ये सब आत्मिक बातें हैं। फिलिप्पी 4:8 में पढ़िए, देखिए वहां भी क्या बातें कहता है। फिलिप्पी 4:8
इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, सुनिए, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। अगर आपका ध्यान हटा, फिर आप कितने भी अच्छे कलीसिया में हो, स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने नहीं वाला। तीसरा वचन और आखिरी वचन, कुलुसियों 3:1। कुलुसियों 3:1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। इन तीनों वचन में जब आपको पढ़ाया गया, आप सुने हैं क्या बता रहा है यहाँ पे? कुछ चीजों का पीछा करने के लिए कह रहा है, कुछ चीजों को ध्यान में रखने के लिए कह रहा है, कुछ चीजों को पकड़े रहो कह रहा है, कुछ चीजों के पीछे भागते रहो कह रहा है। और ये बातें किन के लिए कह रहा है? बोलिए हमारे लिए। क्यों पता है? हमने किसी को छोड़कर किसी को पकड़ा है। हमने शैतान को छोड़कर खुदा यीशु को क्या किया है? पकड़ा है। और अगर हम उसे पकड़े हैं, इसलिए नहीं पकड़े हैं कि हमको मन लग रहा था हम आपको पकड़े हैं प्रभु, इसलिए पकड़े हैं कि खुदा आपकी उपस्थिति में और बढ़ता चला जाऊं। कल 2 दिन से मेरी वाइफ एक टेस्टिमनी सुन रही है। हालांकि मुझे जो टेस्टिमनी पता है, मैं पहले भी सुना हूं, आप लोग भी सुने होंगे। बन्नट का टेस्टिमनी कितने लोगों ने सुना? बन्नट बोल के एक प्रभु का दास, बहुत गरीबी में उठा। यहां से सुनिए, बहुत गरीबी से उठा। सड़क में कचड़े में कोई केला खाकर फेंक देता, वहां से उठाकर खाता। उसकी मम्मी के पास पैसे नहीं होने के कारण से वेश्यावृत्ति में उसके मम्मी ने पांव रखा। वहां से बचकर किसी ने, एक ऑफिसर ने उनको अपने घर में गैरेज में रखा, उस बच्चे को भी गैरेज में रखा, उसकी माँ को भी गैरेज में रखा। और बन्नट कहता है मेरे आंख के सामने मेरे माँ के साथ रात में व्यभिचार किया जाता था। पैसे नहीं, दौलत नहीं। इस ऑफिसर के घर के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ट्यूशन टीचर आता है, वहां खिड़की से छोटा सा छेद होता है। ये बन्नट उसी छेद में से देख कर छोटा बड़ा या फिर ABCD सीखना स्टार्ट करता है। इतने में उसके परिवार के सब मर जाते हैं, वो और उसका मां केवल रहता है। इतना तकलीफ में भी एक दिन की बात है, किसी के द्वारा उसको सुसमाचार मिला। उसने सुना कि यीशु मसीह सब कुछ है। उसने विश्वास किया, परिस्थितियां बदली नहीं। किसी ने उससे कहा बेटा मैं तुझे अपने घर में रखूंगा, और उसने उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया। उसने उसके ऊपर भविष्यवाणी किया कि खुदा एक दिन तुझे बड़े से बड़े जगह तक पहुंचाएगा। वो सड़क में से खाना खाता, किसी के पैकेट को उठाकर घर तक पहुंचा देता, 2-3 रुपया मिल जाए, अपना परिवार में सॉर्ट करना चाहता हूं गवाहियों को। ऐसा करते करते वो बड़ा हो गया बहुत गरीबी में, और यीशु मसीह को उसने विश्वास किया, और उसके दोनों पांव एक दिन पूरा पैरालाइज्ड हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम चल नहीं पाओगे, तुम कभी उठ नहीं पाओगे। तो वो पैरालाइज्ड पांव में एक दिन उसने देखा कि एक स्वप्न देखा। कैसे? कि परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं बढ़ाऊंगा। उस बात पे विश्वास किया, उस पैरालाइज से ऊंचा उठा, और उठने के बाद में परमेश्वर ने उससे कहा देखो जो सामने एक व्यक्ति खड़ा है। प्रभु, उसने कहा हाँ प्रभु कौन है? उसको जाकर बोल, वो एक ड्रग डीलर है, उसको जाकर बोल अभी अगर 6 महीने के अंदर तूने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया तो तू जेल में चला जाएगा। ये जाकर उससे कहता है सुनो, ये ड्रग बेचना बंद करो, खुदा कहता है अपने आप को दे दो, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी जेल में जाएगा। इसने कहा बात तो सही है, लेकिन तुझे कैसे पता कि मैं ड्रग डीलर हूं? उसने कहा आसमान के परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसी क्षण इसने इसके लिए प्रार्थना किया, उसका जीवन बदल गया। जब इसका जीवन बदल गया, एक दिन इसके बॉस इसके पास आ गया कि तुमने मेरे एक कर्मचारी को इतना ऐसे क्या कर दिया? कौन से यीशु के बारे में बताया कि वो काम में आना बंद कर दिया, ड्रग बेचना बंद कर दिया, बोलता है सब पाप की काम नहीं करेंगे। उसने कहा कि यीशु ने उसके जीवन को क्या किया? बदला। उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा कौन यीशु है? उसने कहा वो यीशु है। और उसने इस ड्रग डीलर के बॉस के लिए क्या किया? प्रार्थना की। जब प्रार्थना किया, गवाही ऐसा है वो नीचे गिर गया और 3 घंटे तक मुर्दे से पड़ा रहा।
वहाँ पे लोगों ने सोचना क्या हो गया। वो 3 घंटे के बाद जब उठा, वो उस जगह का ड्रग बॉस पूरी रीति से खुदा ने उसको बदल दिया था। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे अंदर प्रभु एक बोझ दे रहा है कि मैं तुमको लंदन भेजूंगा और लंदन के बाइबल कॉलेज में तुम बाइबल पढ़ाई करना। वाओ, एक गरीबी कंट्री से एक व्यक्ति ने इसका बोझ उठाकर कहाँ भेज रहा है? लंदन। पता है, मैं शॉर्ट करूं, लंदन में पढ़ते पढ़ते इतना प्रभु ने उसके सेवकाई में इस्तेमाल किया। उसी ने प्रोफेसी किया था कि रसिया में पुतिन आएगा। उसी ने प्रोफेसी किया था, व्हाइट हाउस तक उसको बुलाया गया। व्हाइट हाउस में जाकर वहां के प्रेसिडेंट लोगों के साथ मिलकर बातचीत कर कर, जो जॉर्ज बुश था उस समय का जो प्रेसिडेंट था, उनको भी उसने भविष्यवाणी किया। खुदा ने उसको कहां से कहां तक क्या कर दिया, बढ़ाया। बहुत कहानी है, लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूं, मसीह जिंदगी में डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज किया जाता है। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा, प्रभु में आज का विश्वासी कल का सेवक बन सकता है। कल का सेवक एक सामर्थी प्रभु का दास बन सकता है। हालेलुया। सब समय एक जगह, एक ही परिस्थिति में, एक ही उपस्थिति में खुदा ले जाने वाला परमेश्वर नहीं है। अपने विश्वास को इंक्रीज कीजिए, अपने अंदर के अभिलाषाओं के ऊपर जय पाइए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी अभिलाषाओं को मैं खींचने नहीं दूंगा, ना ही मैं फंसूंगा, ना ही पाप गर्भवती होगा, ना ही मेरे जीवन में मृत्यु आएगा, क्योंकि मैं उस अभिलाषाओं को तेरे सामर्थी हाथों में क्या करता हूं, समर्पण करता हूं। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा, बदलेगा। इसलिए यहाँ पे 3 वचन बोला गया है, अर्थात जितने लोग यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, पृथ्वी पर के नहीं, कहाँ की। अगर हमारा ध्यान वहां का नहीं है, एक बात बता रहा हूं, अपने दिमाग में ले जाइए, बर्बाद हो जाओगे आप। मैं आपको श्रापित नहीं बोल रहा हूं, श्राप नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, जितनों ने उसकी ओर अपना मुंह किया है, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि जितनों ने उसकी ओर से मुंह फेर दिया है, उसका मुंह आगे आप लगा लीजिए। समझदारों को इशारा काफी है। इसलिए याकूब ने क्या कहा मालूम है, क्या बोला है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अगर जेन्युइनली अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अच्छा कलीसिया काफी नहीं है, अच्छा वचन काफी नहीं है, अच्छा आराधना काफी नहीं है, अच्छा संगति काफी नहीं है, एक अच्छा हृदय का भी होना बहुत जरूरी है। कौन सा हृदय? जिसके हृदय के अंदर किसी बुरी बातों के लिए कोई अभिलाषा ना हो। अच्छी चीजों के लिए अभिलाषा हो जाइए, अच्छी चीजों के लिए खुदा के साथ आगे बढ़िए। और जब आपका हृदय पर इस अभिलाषाओं पर आप कंट्रोल पाएंगे, इस अभिलाषाओं पे कंट्रोल कैसे पाओगे, कैसे कंट्रोल पा सकते हैं? 2-3 बातें बताऊंगा। ज्यादा फोन मत घाटना। फोन अगर घाटना भी है तो क्या घाटो, प्रभु के वचनों से डूबा रहो। ज्यादा ऐसे दोस्तों के साथ मत मिलो, ज्यादा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मत करो जहां आपसे सामर्थ खींचा जाता है और उसकी बुरी आदतें आपको लग सकता है। हर समय प्रभु के लोगों के साथ क्या करो, संगति करो। ज्यादातर प्रभु के लोगों के साथ संगति करो। कुछ लोगों को आप देखिएगा आराधना के बाद उनको अपने दोस्तों के साथ बैठना बहुत पसंद है। कौन सा दोस्त? वही अन्य जाति दोस्त जो अन्य जाति वाले शब्द से बात करते हैं। हम किसके साथ बैठे? जिस दिन मैंने यीशु को अपनाया, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मैंने यीशु को अपनाया, ऐसा तो हम भी बॉर्न क्रिश्चियन है, बचपन से है, लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, मुझे लगता है 2005 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। 2005 का ईस्टर का समय था, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। 2006 में बाइबल कॉलेज गया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2005 से लेके स्टिल 2025 तक मेरा एक भी अन्य जाति दोस्तों से संगति नहीं है, नहीं करता है, संगति है ही नहीं। संगति, मेरा संगति आप लोगों के साथ है, मेरा संगति बाइबल कॉलेज के भाई लोगों के साथ है, मेरा संगति प्रभु के लोगों के साथ है। और जितना आप प्रभु के लोगों के साथ संगति में रहोगे, स्पिरिट क्या करेगा, काम करेगा। आत्मिक लोगों के साथ मिलोगे, आप क्या बनोगे, आत्मिक बनोगे। चोरों के साथ मिलोगे, आप क्या बनोगे, चोर बनोगे। गांजा पीने वाले लोगों के साथ भी मिलोगे, आप क्या करोगे, है ना। ऐसा चीज ऐसा हो गया कि हम गांजा पीने वाले का हाथ भी पकड़े और यहाँ प्रार्थना भी करवा रहे हैं। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, गांजा छूट नहीं रहा है। हम बोलेंगे गांजा छूट नहीं रहा है, नहीं, तू गांजा को नहीं छोड़ रहा है। ऐसा मत कीजिए, पकड़ कर प्रार्थना मत करवाइए, छोड़ दीजिए फिर प्रार्थना करवाइए। कुछ लोग ऐसे ही है, जेब में गुटखे का पूरा बंडल है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मैं आज से विश्वास करता हूँ कि मैं और गुटखा खाना छोड़ दूंगा।
फिर जब रास्ते में देखता हूँ मैं उसको, आप खा रहे थे, अरे पास्टर जी आपने आपसे प्रार्थना करवाया था ना, हाँ 150 का गुटखा मेरे अंदर था, सोचा 150 क्यों फेंक दूं, आखिरी का 150 खा लूं। मैंने अब कितने तक खा लिया, अभी तक तो 1500 का खा लिया है। इसका मतलब 150 के बाद भी, समझ रहे हैं पाप कहां से आता है? पाप कहां से आता है? अभिलाषा से। चेक, अपना अभिलाषा को चेक करें कि कौन सा मेरे अंदर का अभिलाषा है जो मुझे प्रभु से क्या कर रहा है, पीछे खींच रहा है। ये व्यभिचार का अभिलाषा हो सकता है, नशा का अभिलाषा हो सकता है, फोन का एडिक्शन हो सकता है, दोस्तों का एडिक्शन हो सकता है, अलग अलग चीज हो सकता है। कोई भी अभिलाषा आपको एक ही जन से दूर करेगा, और वो है कौन? आपके परमेश्वर से।